अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हाजिक। कल एक मुझे सऊदी अरब से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। उन्होंने बताया कि मेरी शुगर लेवल 540 रहती थी। अब ये नुस्खा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वो मुझसे तस्दीक करना चाहते थे कि क्या ये नुस्खा वाक़ईतन बेज़रर नुस्खा है, अच्छा मुफीद नुस्खा है, तो मैं इसे इस्तेमाल करूं या इसे बंद कर दूं। जब उसने नुस्खा पेश किया तो मैं ख़ुद जो है हैरान रह गया कि एक ऐसा कॉमन नुस्खा, एक कॉमन होम रेमेडी जिससे इतने बड़े फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। पूरी दुनिया से हमसे लोग मुखातिब होते हैं, कांटेक्ट करते हैं। कभी कभार जो पेशेंट होते हैं वो इस तरह के तजर्बात बताते हैं कि हम खुद हैरान होकर रह जाते हैं। उसने तिब्बे नबवी का एक बेहतरीन नुस्खा मुझे बताया। कहा कि ये कई माह से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसकी वजह से मेरा शुगर लेवल आज बिल्कुल नॉर्मल है। कभी भी मुझे कोई परेशानी और तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा शुगर लेवल 500 प्लस रहता था, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गिर गया था और मुझ में बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी आ चुकी थी। अब यह नुस्खा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा वेट भी काफ़ी पहले से बढ़ गया है और उसके बाद मेरे जिस्म में मैं एक ख़ास किस्म की ताकत और तवानाई भी महसूस कर रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि मेरा शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में है। उसने दरअसल मुझे फ़ोन यूँ किया था कि उसने कहा कि हकीम साहब, मैंने आपका नंबर नेट से देखा है, यूट्यूब की तोसत से मुझे आपका नंबर मिला है, तो मैंने कहा कि क्यों ना इस नुस्खे की तस्दीक करें कि ये नुस्खा काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। उसने बताया नुस्खा कुछ इस तरह से। उसने कहा कि कुछ अर्सा पहले जब मेरा शुगर लेवल बिल्कुल शूट कर गया था, 500 प्लस रहने लगा, तो मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसन दी और जिसकी वजह से मेरा शुगर लेवल बिल्कुल पहले तो कंट्रोल होने लगा, लेकिन फिर शुगर लो होने लगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। और डॉक्टर ने मेडिसन बार बार तब्दील की। बिलाखिर डॉक्टर ने एक वक्त ऐसा आया कि उसने कहा कि फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए आप मेडिसन बंद कर दें। तो मैंने फिर जब देखा कि एलोपैथिक डॉक्टर हजरात के पास कोई खातिर ख्वाह इलाज या कोई तसल्ली बख्श ऐसा नुस्खा न मिल पाया, तो मुझे किसी दोस्त ने ये नुस्खा बताया, तो जिसकी वजह से मैं आज बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना हूँ। उसने बताया कि मैं सिर्फ़ कलवंजी की चाय 1 कप सुबह और शाम पीता हूँ और 1 टेबल स्पून रोगन ज़ैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल रोगन ज़ैतून जो है 1 टेबल स्पून सुबह और शाम इस्तेमाल करता हूँ। और आज मेरा जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना है और मैं आज शुगर फ्री हो चुका हूँ, बल्कि मेरा शुगर नॉर्मल रहने लगता है और मैं कंटिन्यू ये इस्तेमाल करता हुआ आया हूँ। अब मुझे जानना आपसे यह है कि क्या मैं ये इस्तेमाल करूं या न करूं। मैंने उस नुस्खे की तारीफ़ भी की है और उसको समझा भी दिया है कि आप कंटिन्यू इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहें। ये एक बेहतरीन नुस्खा होने के साथ साथ ये तिब्बे नबवी का एक शानदार नुस्खा है, तिब्बे इस्लामी का एक बेहतरीन नुस्खा है। दवा के साथ दुआ भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मौत के लिए कोई चीज़ शिफा होती तो वो कलवंजी होती। और उसके साथ अब मैं आपको ये बताऊं कि ये चाय किस तरह से बनेगी। कलवंजी की चाय आप सुबह को नहार मुँह 1 कप पी सकते हैं और शाम के वक्त भी 1 कप पी सकते हैं। चाय बनाने की तरकीब कुछ इस तरह से है। चौथाई चम्मच से लेकर आधे चम्मच टेबल स्पून, चाय वाली जो आधा चम्मच है या चौथाई चम्मच से आप शुरू करें। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते तो आप आधे चम्मच तक डाल सकते हैं इसमें। लेकिन ये याद रखें कि कलौंजी को हल्का सा कूट लें ताकि वो दुरदुरा बन जाए और अच्छी तरह से चाय में मिक्स हो जाए। अब चाय में दूध वाली चाय आप बनाएं, जिस तरह से आप जैसा फ्लेवर चाहते हैं उतना दूध डालें, लेकिन कलौंजी की मिकदार यही रहेगी। अब उसमें चीनी वगैरह तो डालनी नहीं है आपने। अब उसको फ़िल्टर करें, कलौंजी को अलग कर दें, सिर्फ आप चाय पिएं। सुबह नहार मुँह 1 कप और 1 कप शाम को। और उसके साथ भी आप 1 टेबल स्पून जो है वो ओलिव ऑयल ले सकते हैं, या थोड़ा आधा घंटा पहले या बाद में, दोनों तरह से आप ले सकते हैं। तो सुबह और शाम को 1 टेबल स्पून ओलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करें। अब मसला यह है कि सऊदी अरब में जो ओलिव ऑयल मिलती है, रोगन ज़ैतून जो मिलता है, वो बिल्कुल खालिस मिलता है, क्योंकि ये अरब ममालिक में ज़ैतून कसरत से पैदा होता है। लेकिन पाकिस्तान में या दुनिया के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़ैतून
नहीं पाया जाता, तो उनके लिए मैं स्पेशल ये कहूँगा कि कहीं से भी रोगन ज़ैतून किसी मयारी कंपनी का, किसी मयारी कोई ब्रांड हो जो कि खालिस रोगन ज़ैतून हो। आजकल रोगन ज़ैतून के नाम से फ़ेक चीज़ें आ रही हैं जो कि बिल्कुल मुफीद नहीं होती बल्कि ज़रर रसा होती हैं। तो रोगन ज़ैतून खालिस लें कहीं से भी। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल आपने लेनी है। तो ये इसका स्पेशल ख्याल करें। और कलौंजी तो तकरीबन मिल ही जाती है, पाकिस्तान में मिल जाती है, दुनिया के कई इलाकों में हो सकता है कि आपको आसानी से मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान में तो वाफिर मिकदार में बआसानी कलौंजी दस्तयाब है। तो आप ये लें, इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। जैसे ही लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, पूरी दुनिया से करते हैं, कभी कभार वो ऐसी मुफीद चीज़ें बता जाते हैं कि दिल चाहता है कि हम वो शेयर करें अपने मरीज़ों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर पाएँ। तो मुझे ये लगा कि ये एक बेहतरीन और शानदार नुस्खा है, और तजर्बा मेरे सामने आया। उसने कहा कि कई माह से मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा शुगर लेवल आज बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैंने चाहा कि क्यों ना ये शेयर करूं अपने व्यूअर से, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर पाएँ। मेरे अजीज़ साथियों, अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद में आप भी अपना किरदार अदा कर पाएँ। अब अगर आप हमारा चैनल पसंद करते हैं, हमारे वीडियोज़ आपको पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि वक्त के साथ हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल पाए। अब हकीम हादिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।